स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी किस प्रकार से भरी जाती है। निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो यहाँ निर्वाचन क्षेत्र का नाम अंकित कर देना है। मतदान की तारीख, जो भी तारीख होगी, जैसे उदाहरण के लिए मैं अंकित कर दे रहा हूँ। मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम यहाँ अंकित करना है। फिर हम लोग चलते हैं नीचे। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? शासकीय, अर्ध शासकीय भवन। ये अगर शासकीय है तो हमने शासकीय लिख दिया। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, तो ये हमारे लिए लागू नहीं है, स्थानीय रूप से हम लागू नहीं करेंगे। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, ये भी लागू नहीं है, क्योंकि रिजर्व से हमें जो भी कमी होती है वो पूरी कर दी जाती है। कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित होते हैं तो रिजर्व से मतदान अधिकारी की व्यवस्था वहां की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, तो यहाँ संख्या 1 लिखनी है। अगर ईवीएम के पूरे सेट को चेंज किया जाता है तो उस परिस्थिति में आपकी ये संख्या 1 से 2 हो सकती है, नहीं बदले जाने की स्थिति में ये संख्या 1 ही रहेगी। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, तो यहाँ उसका सीरियल नंबर लिखना है। बैलेट यूनिट की संख्या 1, उस बैलेट यूनिट का क्रम संख्या लिखना है, सीरियल नंबर यहाँ लिख देना है। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, तो आपको 3 की संख्या में पेपर सील दिए जाते हैं। आपने जिसे उपयोग किया है तो उसकी संख्या 1 है, उसका सीरियल नंबर आपको लिख देना है। प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की संख्या, 3 की संख्या में स्पेशल टैग दिए जाएंगे आप लोगों को, उसका सीरियल नंबर नोट कर लेना है। और जिसके हमने उपयोग में लाया है, तो उपयोग किए गए संख्या 1 है, उसका सीरियल नंबर लिखना है। उपयोग में ना लाए गए एवं वापस किए गए स्पेशल टैग की संख्या, जो बच गए हैं उनकी क्रम संख्या यहाँ पे लिख दी जाएगी। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ, तो वहां वीवीपैट की संख्या 1, वीवीपैट का क्रमांक, सीरियल नंबर उसका यहाँ लिख दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए, तो उनकी संख्या यहाँ पे लिख दी जाएगी। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो प्रारंभ में जितनी भी संख्या थी मतदान अभिकर्ताओं की, उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। कुछ मतदान अभिकर्ता ऐसे होते हैं जो विलंब से भी आते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ लिख देनी है। मतदान समाप्ति के पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो ये जितने रहेंगे संख्या में अंतिम समय में, उसी संख्या को यहाँ लिखा जाएगा। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, तो ये 500 की संख्या थी। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुमति प्राप्त निर्वाचकों की संख्या, तो P1 के पास जो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति होती है उसमें 400 मतदाताओं को चिन्हित किया गया। मतदाता रजिस्टर 17A में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या, तो रजिस्टर में भी हमारी एंट्री 400 है। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो वो भी 400 है, इसमें मेल होना चाहिए। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया हो, अगर कोई ऐसे मतदाता है जिन्होंने मत देने का विनिश्चय किया है तो वो संख्या यहाँ लिखी जाएगी। हमारी परिस्थिति में ये संख्या अभी 0 है, क्योंकि ये तीनों ही मैच कर रहा है। अगर ऐसा होता, यहाँ पे कुछ संख्या होती, तो 17A का डेटा कुछ अलग होता है। यहाँ पे प्रथम मतदान अधिकारी के यहाँ हस्ताक्षर P1 के हस्ताक्षर करवाने हैं और मतदाता रजिस्टर के प्रभारी P2 होते हैं, तो P2 का हस्ताक्षर यहाँ पे ले लेना है हमें। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, तो पुरुष मतदाता 250, महिला 150, थर्ड जेंडर 0 और कुल जो मत डाले गए उनकी संख्या 400 है।
अभ्याक्षेपित मत, चैलेंज वोट, तो स्वीकृत संख्या 0, अस्वीकृत 0, जब्त की गई रकम 0। अगर चैलेंज वोट की स्थिति आती है तो इसकी संख्या अलग होगी। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए, ईडीसी के द्वारा डाले गए मत की संख्या 0 है, तो इसे 0 लिखा जाएगा। ओवरसीज निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया, प्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया, इसकी संख्या भी 0 रहेगी। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से वोट दिए, तो उनकी संख्या अगर 2 है। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, प्रॉक्सी वोटर अगर आते हैं यहाँ, अगर वो मत डालेंगे तो उनकी संख्या लिखी जाएगी, अन्यथा 0 लिखा जाएगा। निविदत मत भी 0 लिखा जाएगा। अगर निविदत मत डाले जाते हैं तो फिर उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई, तो अगर आपने घोषणाएं प्राप्त की है तो घोषणा जितनी संख्या में है वो संख्या यहाँ लिखा जाएगा। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार कर दिया तो उनकी संख्या 0। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो स्थगन के कारण, अगर मतदान करना स्थगित है तो यहाँ लिखा जाएगा इसका कारण, और अगर यह नहीं है तो ये हमारे लिए लागू नहीं है, यहाँ नहीं या लागू नहीं लिख सकते हैं। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, तो हमने कुल मत यहाँ वोटिंग मशीन में जो दर्ज की है वो संख्या है 400। तो 7 से 9 बजे तक 75, 9 से 11 के बीच में 100, 11 से 1 के बीच में 75, 1 से 3 बजे के बीच में 50 और 3 से 5 के बीच में 100। कुल संख्या मिलाकर होनी चाहिए हमारी 400। इसका ध्यान रखा जाए। विजिट शीट के अनुसार मतदान केंद्र का भ्रमण करने वाले आगंतुकों का विवरण। अगर भ्रमण करने के लिए आते हैं, जैसे कि यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट और ऑब्जर्वर आए थे भ्रमण करने के लिए, उनका समय 9 और 11 बजे का क्रमशः रहा, और उन्होंने कोई घटना के बारे में लिखा शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण। 17A के अनुसार उस समय 75 थे, और ईवीएम के अनुसार भी मत जो डाले गए थे वो 75 थे। ये दोनों संख्याएं मिलनी चाहिए। ऑब्जर्वर जब आए थे तो उस समय 70 में मतदाता रजिस्टर में एंट्री 175 की थी, और कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर भी देखा गया तो उस समय इसमें दिखाए गए 175 में। ये एक जैसा ही होना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मतदान समाप्त होने के समय कतार में लगे हुए मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या, ये संख्या अगर 0 है, इसका अर्थ है कि हमारा मतदान निर्धारित समय पे समाप्त हो गया है, और वो समाप्ति का समय शाम के 5 बजे है। अगर आपने कुछ पर्चियों को दिया है, अगर ये संख्या 10 होती है तो ये मतदान समाप्ति का समय आगे चला जाएगा। हो सकता है कि ये 5:20 हो जाए। इसका ध्यान रखना है कि अगर ये 0 है तो नियत समय पर मतदान समाप्त हुआ है। और इसमें अगर हम लोग कोई संख्या लिखते हैं, जैसे कि अंतिम में कतार में लगे हुए थे मतदाता 5 बजे के आसपास, तो सभी को पर्चियों के द्वारा मत डलवाया जाता है, तो उस परिस्थिति में ये समय आगे हो सकता है। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या। तो मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार 0, प्रतिरूपण 0, मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची हो, दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना, ये सभी आप देख सकते हैं। रिश्वत 0, भयभीत करने के मामले 0, मतदान केंद्र पर कब्जा, ये सभी 0 ही रहेंगे। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई? तो आप इनको देख लीजिए। दंगा, खुली हिंसा, प्राकृतिक आपदा, मतदान केंद्र पर कब्जा, वोटिंग मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण। अगर ये सभी कारण हैं तो जिन कारणों से बाधा उत्पन्न हुई तो लिखा जाएगा। अगर बाधा उत्पन्न नहीं हुई तो हमें यहाँ नहीं लिखना है। और अगर बाधा उत्पन्न हुई है, हो सकता है कि वोटिंग मशीन हमारे गड़बड़ हो जाए,
तो यहाँ पे बाधा हो सकती है, तो फिर नई मशीन दी जाएगी। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन के निम्नलिखित में से किसी कारण से मतदान दूषित हुआ था? तो पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से कोई अवैधानिक रूप से छीन कर ले गया? नहीं। जानबूझकर खो गया या नष्ट हो गया? नहीं। क्षतिग्रस्त या प्रतिरूपण छेड़छाड़ की गई? तो ये सभी नहीं लिखना है। अभ्यर्थियों अथवा अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायत है, अगर कोई शिकायत है तो यहाँ दर्ज किया जाए, अन्यथा की स्थिति में नील। विधि व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या तो यहाँ 0 लिखा जाएगा, और ऐसी कोई संख्या है यहाँ मामले अगर है तो उनकी संख्या लिखी जाए। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई, तो नील। क्या मतदान के प्रारंभ के पूर्व यदि आवश्यक हो तो मतदान के बीच किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाने के समय तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की गई? तो जी हाँ की गई, यहाँ हाँ लिखना है, क्योंकि मतदान के प्रारंभ के पूर्व भी हम लोग घोषणा करते हैं, अंत में भी घोषणा करते हैं, और मशीन को सील करने के बाद भी घोषणा करते हैं। ये 3 आवश्यक है। वोटिंग मशीन अगर खराब हो जाए तो उसके लिए अलग से घोषणा की जाती है। इसके पश्चात हम लोग यहाँ स्थान लिखेंगे, मतदान केंद्र का संख्या और नाम, दिनांक, मतदान की तारीख, और यहाँ ये निश्चित रूप से लिखा जाए कि मतदान निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और उनकी मुहर निश्चित रूप से यहाँ लगाई जाए। इसके साथ ही विजिट शीट को भी हम लोग देखते हैं। मतदान की तारीख, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, तो यहाँ विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन और संख्या नाम लिखना है। मतदान केंद्र की संख्या और नाम, निर्वाचकों की कुल संख्या 500, और पीठासीन की डायरी में ही हमने नोट किया था यहाँ कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और ऑब्जर्वर आए थे विजिट करने के लिए। थोड़ी सी एंट्री अलग है यहाँ पे। दौरे तक डाले गए मतों की संख्या 75, उसका प्रतिशत यहाँ पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत निकालना है हमें। 75 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये 15% है। उसी तरह 175 के लिए भी हम लोग निकाल लेंगे। 175 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 35% हो जाता है। तो वो 35% लिखा गया है। अधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्त कर लेना है। फिर यहाँ पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर कर देते हैं और मतदान केंद्र संबंधी मुहर यहाँ पे लगा देते हैं, विधानसभा और बटे मतदान केंद्र संख्या वाली मुहर। डिस्टिंग्विश मार्क आवश्यक है लगाना है। तो इस तरह से आप पीठासीन पदाधिकारी की डायरी विजिट शीट के साथ आसानी से भर सकते हैं।